ट्रेविस हेड का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, 48 रन बनाए थे। तो ऑलरेडी इस पिच का उन्हें अनुमान है, ट्रेविस हेड ऑलरेडी इस पिच पर खेल चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहनड्रॉफ को मौका मिलेगा, तो इनको आप रख सकते हो, एलिस को रख सकते हो, जैम्पा को रख सकते हो, अर्शदीप और बिश्नोई को रख सकते हो। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो कि ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने कहा था और मार्कस स्टोइनिस को कहा था कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया और आपने देखा होगा कि वो प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही थी। मैंने इसके साथ साथ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने नाथन एलिस का नाम लिया था कि ये बॉलर भी अच्छा कर सकता है। भारत में इसके एक में ऑलरेडी 3 विकेटें थी, तो अगर आप पहला वीडियो देखो या दूसरा वीडियो देखो, तो मैंने कहा था कि नाथन एलिस एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। भले ही हमने टीम में उसको पिक ना किया हो, लेकिन उनको मैंने परफॉर्मेंस दिखाया था कि भाई एक मैच में 3 विकेट है, तो 3 विकेट फिर से वो लेकर गए। तो ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीडियो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ प्लेयर्स जो मैं बोलता हूँ परफॉर्म करके जा रहे हैं, तो परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से ही मैं आपको थर्ड T20 में बताने वाला हूँ कि आपको अपनी कैसे टीम करनी है। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पिछला भी देखो, लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि वीडियो वो वाली बहुत ही अच्छी थी कि वहाँ पर मैंने जो प्लेयर के नाम लिए थे, वो प्लेयर ने अच्छा काम किया था। और उनकी अगर पिक देखोगे तो स्टोइनिस को ज़्यादा लोगों ने पिक किया भी नहीं था, नाथन एलिस को भी ज़्यादा लोगों ने पिक किया नहीं था। तो इस हिसाब से भी अगर उनको अपनी टीम में लिया होगा तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि आप काफ़ी अच्छी रैंकिंग पर आ पाओ। तो जो अगला T20 होने वाला है गुवाहाटी में, अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना ही होगा, क्योंकि अगर ये भारत जीतती है तो सीरीज जीत जाएगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार वर्ल्ड कप में तो परफॉर्म नहीं कर पाया, अब यहाँ कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड कप जो बीत गया उसको बीत जाने दो, क्योंकि वो उस दिन तक ही सीमित रखो, ठीक है, गम है वो उस दिन तक रखो, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। अब वो दिन ऑस्ट्रेलिया का था तो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा किया। अब इस मैच में आपको कैसे टीम पिक करनी है मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई, रिक्वेस्ट की अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पर। मैं जैसे कहता हूँ कि आपको मेरी टीम नहीं देखनी है, मत देखे, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी देख के अपनी टीम बना सकते हैं कि भाई इस ग्राउंड पे ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है तो मैं ऐसी टीम बना सकता हूँ। ये प्लेयर्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, तो हो सकता है फिर से परफॉर्म करें। इन ऐसे प्लेयर्स के लिए ये अच्छी अच्छी पिच होती है। तो ऐसे प्लेयर्स कौन कौन है ये खेल रहे हैं, ये हो सकते हैं। तब मुझे यहाँ पे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि अपनी फुल स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ और मजबूत करे, ट्रेविस हेड को भी शायद लेकर आए। और उम्मीद है कि ट्रेविस हेड फिर से अच्छा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो ये उम्मीद जरूर होगी कि अच्छा रन बना के जाए, 75-80 रन तेज बना के जाए, और एक अच्छा टारगेट देकर पहले बैटिंग करे या चेस करने आए तो अच्छी पारी खेल के जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो मैच होने वाला है वो होने वाला है गुवाहाटी में। गुवाहाटी की मैं थोड़ा सा आपको, ऑलरेडी अगर कुछ मैचेस हुए हैं गुवाहाटी सिटी में तो मैं उसका आपको बता देता हूँ कि भाई, ठीक है। तो गुवाहाटी में 2 मैचेस हुए हैं, अगर आप एवरेज स्कोर देखोगे तो 178 है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल और भी। अ, तो ये 178 जो है दोस्तों, ये आप 200 प्लस समझ सकते हो, क्योंकि ये एक मैच जो हुआ था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, वहां पे 237 रन भारत ने बनाया था और जवाब में 221 रन साउथ अफ्रीका ने बनाया था। और एक मैच जो भारत ऑस्ट्रेलिया से ही जल्दी ऑल आउट हुआ था, 118 रन पे ऑल आउट हुआ था मेरे ख्याल से, तो इसकी वजह से ये एवरेज 178 बन रहा है। बट मुझे लगता है कि ये 200 प्लस का स्कोर आराम से यहाँ पे बन सकता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, जो मैच हुआ था, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप चौंक जाएंगे कि भाई ऐसा भी ये हो सकता है। अगर मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का ही मैं सीधा दिखा देता हूँ, 118 पे भारत ऑल आउट हुआ था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये, अगर बेहनड्रॉफ को शायद फिर से लेके आए, 4 विकेट ली थी बेहनड्रॉफ ने, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, फिर भी उन्हें बिठा दिया था। जैम्पा ने 2 विकेट ली थी। तो ये पिछला जो मैच हुआ था, आ, उसका हाल मैं बता रहा हूँ कि भाई, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीत चुका है। एंड्रयू टाई ने 1 विकेट ली थी और यहाँ पे देखो मोजेस ने, ट्रेविस हेड का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, 48 रन बनाए थे। तो ऑलरेडी इस पिच का उन्हें अनुमान है, ट्रेविस हेड ऑलरेडी इस पिच पर खेल चुके हैं। अगर मैं बात कर लूँ ये कब हुआ था मैच, तो ज़्यादा पुराना है, कितना पुराना, 2017-18 की बात है, थोड़ा पुराना ही है। बट लोगों उनको पता तो होगा कि भाई यहाँ पे ऐसा मैच हुआ था, हमने ऐसा खेला है ऑलरेडी। तो ये तो बेंड्रॉफ, हेनरिकेज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। टॉप पे भी ऑस्ट्रेलिया ने किया था। रोहित और, अगर मैं उनकी बात करूँ तो रन काफ़ी कम बनाए थे रोहित और विराट ने।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हार्दिक पांड्या हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कुलदीप यादव के 16 रन है, तो आप समझ सकते हो कि फिर भारत ने कितना खराब खेला था वो। तो इसकी वजह से ही आपको दिख रहा होगा कि ये स्कोर 118 और 178। तो मैंने जैसे कहा कि पिछला ही जो अगर मैं मैच देखूं, पिछला मैच जो साउथ अफ्रीका के 2022 में हुआ था, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो 237 रन जैसा मैंने कहा वो स्कोर बना था, और वहां पे मिलर का सेंचुरी आया था, राहुल कोहली, सूर्य कुमार यादव, तो सूर्या ऑलरेडी है यहाँ पे। और अगर ट्रेविस हेड आते हैं तो दोस्तों ट्रेविस हेड को आप अपनी टीम में रख सकते हो। आ, और बैंड्रॉफ अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली बैंड्रॉफ को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हो, क्योंकि इस पिच पे हो सकता है बाद में विकेट है, लेकिन देखो विकेट पॉइंट तो मिलता है, चाहे आप शुरू में पावर प्ले में आउट कर जाओ या फिर आप लास्ट में विकेट ले जाओ, तो आपको पॉइंट तो उतना ही मिलेगा। तो इस बेस पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो विकेटें भी सेकंड इनिंग में ज्यादा नहीं जाती हैं, 3 विकेटें। अब डिपेंड करता है कि बैटिंग कौन कर रहा है ना। अगर ऐसा हो गया कि भाई रन बहुत बन गया तो आपके मारने के चक्कर में विकेट भी जा सकते हैं। अब जैसे पहले इनिंग में हुआ कि पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि भाई रन कम बना था, तो हो सकता है आपकी विकेटें भी कम जाए, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो अगर इस ग्राउंड के हिसाब से मैंने एक टीम बनाई है दोस्तों, उसमें से मैं कुछ चेंजेस भी आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो अगर टॉस के बाद कौन प्लेयर खेलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंड्रॉफ को मौका मिलेगा, तो इनको आप रख सकते हो, एलिस को रख सकते हो, जैम्पा को रख सकते हो, अर्शदीप और बिश्नोई को रख सकते हो। अब मार्कस स्टोइनिस एज अ वाइस एज अ ऑलराउंडर रख सकते हो, सूर्या, जायसवाल, ईशान किशन। ट्रेविस हेड अगर आते हैं तो ट्रेविस हेड को रख सकते हो, स्टीवन स्मिथ को रख सकते हो। अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस बताऊंगा कि आप अगर समझो पहले बैटिंग करती है इंडिया, पहले बैटिंग करती है भारत, पहले बैटिंग करता है, तो आप ऋतुराज को भी इंक्लूड कर सकते हो और इलिस या इनमें से किसी एक को निकाल सकते हो, जैम्पा और इलिस में से। उसके बाद रिंकू सिंह का एक, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह और ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 मेरे प्लेयर रहेंगे। जो आप डिपेंड करता है, आप अगर पहले बैटिंग आती है तो ग्लेन मैक्सवेल को भी आप रख सकते हो ऊपर बैटिंग में, मतलब ऑलराउंडर में यहाँ पे रख सकते हो, और किसी को निकाल सकते हो बाहर, अर्शदीप को निकाल सकते हो, उनकी जगह पे आप ग्लेन मैक्सवेल को बिठा सकते हो, और एक बॉलर इन दोनों में से किसी को हटा के आप अगर अक्षर पटेल को लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो। तो इस हिसाब से ये कुछ चेंजेस आप अपनी टीम में कर सकते हो ग्राउंड के हिसाब से। अब मैं वही अगर बात करूं दोस्तों कि रिंकू सिंह और टीम डेविड, ये मेरे 2 प्लेयर होंगे जो आप अगर एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो अपनी टीम में। स्टीव स्मिथ को हटा के रिंकू सिंह को रख सकते हो, ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं तो टीम डेविड को यहाँ पर रख सकते हो। तो ऐसे भी आप अपनी टीम में एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, अब आपको दिखाऊं कि भाई जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, हालांकि इन प्लेयर्स ने तो उतना नहीं खेले हैं, तो मैं आपको उस डायरेक्ट वो टीम ही दिखाता हूँ दोस्तों कि हेड टू हेड के बेसिस पे आप क्या टीम बना सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखो, अब स्मिथ, अब अगर गायकवाड़ की बात करूं तो मैं इस सीरीज की बात कर लेता हूँ। 2 मैचेस में, एक में तो अनलकी रहे थे, अदरवाइज दूसरे मैच में 50 किया था। रिंकू सिंह दोनों मैचों में देखो तो 25-30 रन क्विक बनाए थे, इसलिए इसको रखा है मैंने। जायसवाल भी तेज खेलते हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने 20-25 रन बनाए थे और इस मैच में भी 50 बनाए थे, 50 किया था। सूर्या पिछले मैच में 80 बनाए थे और इसमें थोड़ा सा जल्दी आउट हुए थे, बट मेरे ख्याल से ये डीटी में आ सकते हैं। अब इसके साथ स्टीव स्मिथ की 50 है, लेकिन मैं आपको, देखिए अगर टीम डेविड को आप जब भी रखना चाहें अपनी टीम में हमेशा रख सकते हैं। अब उसकी जगह आप किसी को भी निकाल सकते हैं। ईशान किशन ने भी अच्छी पारी खेली थी, 50 की पारी खेली, इसलिए इनको रखा हुआ है। स्टोइनिस की बात करूं तो ये बॉल, जैसे मैंने कहा, ही इज अ गुड प्लेयर, एक अच्छे प्लेयर है, मतलब आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। मैक्सवेल की बात करूं तो पिछला मैच भले ही पहले ही बार में आके स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, लेकिन वो एक गलत शॉट खेलकर आउट हुए थे, बट कभी भी गेम को पलट सकते हैं। अब दूसरा एक जैसे मैंने टीम डेविड की बात की, वैसे ही मैं कहूंगा कि पहले ही आपको बात करूंगा जॉश इंग्लिश की बात करूं, पहली बैटिंग आती है, जैसे मैंने पिछले मैच में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि भाई जॉश इंग्लिश को कैप्टन मत रखना, जॉश इंग्लिश ज्यादा रन नहीं बनाने वाले, हो सकता है डीटी में आ जाए बट वो अच्छा रन नहीं बनाएंगे। अगर वीडियो आपने देखेगी तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं इनको पहली बैटिंग आती है तो इनको आप रख सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रेशर वो खेलना होता है, तो वहां पे ये रन बना सकते हैं। इसलिए सेकंड बैटिंग करें तो मुझे थोड़ा लगता है कि ये फंस सकते हैं, क्योंकि अगर 3-4 ओवर के बाद स्पिनर बॉल डाल रहा है, पहली पारी में डालना दूसरी पारी में डालना बहुत फर्क होता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप इनको रख सकते हैं अगर पहले बैटिंग करें। बॉलर्स की बात करूं, अगर जैसन बेहेंड्रॉफ खेलते हैं तो इनको आप जरूरी रखें अपनी टीम में, किसी और को रखें ना रखें। रवि बिश्नोई भी रख सकते हैं आप। अब अर्शदीप सिंह और
प्रसिद्ध कृष्णा में आप कोई भी पिक कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह का वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ या वैसे T20 का रिकॉर्ड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा नहीं खेला है, बट अभी इस सीरीज में उतना अच्छा खेले नहीं, इसलिए मैं प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको बोल सकता हूँ। तो ये 2-3 प्लेयर ही आपको ध्यान देना है कि जॉस इंग्लिश कब रखना है, बैंड्रॉफ को हमेशा रखना है अगर खेलते हैं तो। उसके बाद टिम डेविड को अपनी टीम में एडजस्ट जरूर करें। और अगर जैसा मैंने कहा कि ट्रेविस हेड आते हैं, अगर ट्रेविस हेड आते हैं और वो खेलते हैं तो उनको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें आपको कब करनी है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हेड टू हेड का ये एक टीम हो सकती है आपके लिए। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि भाई प्लेयर्स के कुछ परफॉर्मेंस, ये तो खैर गुवाहाटी का ही दिखा रहा है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे जो अपने प्लेयर्स खेल रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी कम मैचेस खेले हैं तो इतने में तो वो दिखेंगे नहीं, वो बॉटम पे ही दिखेंगे। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पर आपको एक खुद से हम टीम बनाते हैं कि जो हेड टू हेड तो हो गया, ग्राउंड के बेसिस पे भी हो गया, और एक प्रॉपर टीम अगर हमें प्लान करना है, फॉर एग्जांपल दोनों मिला के कि भाई ओवरऑल एक टीम बनाते हैं, तो ऑलराउंडर की हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अभी के हिसाब से मार्कस स्टोइनिस नंबर 1 पे चलेंगे ऑलराउंडर में, मार्कस स्टोइनिस। सेकेंड पे अगर आप लोग तो मैं अक्षर पटेल को रखूंगा, ठीक है। और थर्ड अगर आपको रखना है तो मैं ग्लेन मैक्सवेल स्लैश मैथ्यू शॉट में रख सकता हूँ। बच्चा मैथ्यू शॉट को मैं इसके लिए रख रहा हूँ क्योंकि ओपन करते हैं, अदरवाइज पिछले मैच में इन्होंने विकेट, पहले मैच में इन्होंने विकेट ली थी, दूसरे मैच में क्यों बॉलिंग नहीं दिया वो पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्यू शॉट को हटा के अगर ट्रेविस हेड को लेके आते हैं तो आपकी पिक ये फिर ये बैटर में चले जाएंगे आपके। अब ऐसे में बॉलर की बात करूं तो सबसे नंबर 1 के जो बॉलर के पिक होंगे मेरे, अगर ये खेलते हैं तो जैसन बेहनड्रॉफ होंगे। सेकंड पे होंगे रवि बिश्नोई, ठीक है। थर्ड पे आप नाथन एलिस को ले सकते हो। और फोर्थ पे मेरे 2 ऑप्शन रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा स्लैश अर्शदीप सिंह में से कोई भी एक ले सकते हो आप। अब बैटर की बात कर लेता हूँ और कीपर की बात कर लेते हैं। तो कीपर में पहले चॉइस रहेंगे ईशान किशन। अब दूसरी चॉइस मैं बताऊंगा, अगर पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया तो आप जॉस इंग्लिश के साथ जाएं। पिछले में आप देखो मैंने कहा था मैथ्यू वेड अगर चेस करने जाते हैं तो रखना, मैंने कहा था, आप देखना वीडियो, आप देखो खुद से। तो मैंने ये कहा था कि अगर चेज होती है तो मैथ्यू वेड को रखें और अगर पहले बैटिंग होती है तो जॉस इंग्लिश को रखो। अब बैटर, तो इसमें देखो 3-3-6 प्लेयर तो फिक्स है, ऊपर का एक 7 प्लेयर। अब बैटर की बात कर लूं तो मुझे सबसे पहले जो चॉइस होंगे यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ये 2 हो गए। तीसरा मैं रिंकू सिंह को लूंगा, ये 3 प्लेयर। और चौथा टीम डेविड, ठीक है। अब इसके अलावा अगर समझो आप सोचते हो कि नहीं ऑलराउंडर में 2 ही रखना चाहता हूँ, बॉलर 3 रखना चाहता हूँ, 5 और एक 6, 2 8 एक 9 प्लेयर से तो काम होगा नहीं, या 10 प्लेयर से तो काम होगा नहीं, तो आप यहाँ पे फिर ऋतुराज गायकवाड़ और स्टीव स्मिथ में से किसी को भी रख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि एक में वो रन आउट हुए थे, गलती से हुए थे, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि भाई आ, उनका रन ना दिख रहा हो, 2 मैच में सिर्फ 58 रन नहीं दिख रहे हो, बट एक ही मैच में 58 है, वो गलती से आउट हुए थे। तो इस हिसाब से आप अपने टीम को बैलेंस कर सकते हो, पहले कौन बैटिंग करेगा बाद में कौन बैटिंग करेगा, उस हिसाब से भी मैंने बता दिया कैसी आप टीम पिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक ऐसी बैलेंस टीम आप बनाओ, पूरा वीडियो देखो, परफॉर्मेंस समझो, और उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि किस प्लेयर का इम्पैक्ट कितना है, कि भाई जब वो पहले बैटिंग करता है तो क्या इम्पैक्ट है, दूसरा बैटिंग करता है तो उस पर भी काफी सारा कुछ डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से अगर आप टीम बनाओगे तो बहुत ही अच्छी एक टीम बनेगी और आपको भी अच्छा पता चल सकता है कि भाई ये टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो ये पसंद आई हो, ये आपको लग रहा है कि ये टीम बनाने का तरीका काफ़ी सही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको कोई सजेशन है कि भाई इसमें मुझे ये भी देखना है बट आप दिखा नहीं रहे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं। हालांकि मैंने आपको टीम बताता हूँ जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ही बताता हूँ, बेस्ड ऑन ग्राउंड की परफॉर्मेंस बताता हूँ। अब वो दिन कैसा होगा, उस दिन क्या होगा, वो तो कोई नहीं बता सकता, तो वो एक बस फैक्टर होता है जो कोई भी नहीं बता सकता, अदरवाइज सारा कुछ मैं चीज़ें कवर करने को सोचता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे और
अगले वीडियो में और भी अच्छी सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।